स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए यहाँ बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटी के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती है और किस तरीके से होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज आपके पास होती है वो 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, वो देखो कैसे लिखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताइए? 9 ट्रिग्नोमेट्रिक। तो उनके लिए 3 आपके पास मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और हर एक आइडेंटिटी की दो क्या है, सब आइडेंटिटी है। वो कैसे लिखते हैं? सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है, मेन आइडेंटिटी। अब इस मेन आइडेंटिटी की 2 सब आइडेंटिटी हम बनाते हैं। वो किस तरीके से होंगी? आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक सब आइडेंटिटी बन चुकी है। दूसरी सब आइडेंटिटी, मैं कोस को यहीं दूसरी साइड ले जाऊँ, साइन को यहीं रखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास दूसरी सब आइडेंटिटी इसकी बन जाएगी। अगर मैं ऐसे ही इसको लिखूं, ये भी हमारे पास क्या है, एक मेन आइडेंटिटी है। इस मेन आइडेंटिटी की 2 सब आइडेंटिटी लिखूं तो कैसे लिखूंगा, कोट को दूसरी साइड ले जाऊंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मैं यहाँ इसको लिख दूंगा। ठीक है जी, दूसरी सब आइडेंटिटी इसकी मैं लिखूँ यहाँ तो कैसे लिख लूँगा, कोट को दूसरी साइड ले जाऊँ, 1 को इस तरफ ले आऊँगा, 1 को यहाँ ले आऊँ मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी दूसरी इसकी हो जाएगी, सब आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसे ही इसको लिखते हैं, इसकी भी कितनी हो जाएंगी, वही 2 हो जाएंगी। कैसे लिखोगे, टेंस को दूसरी तरफ ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास हो चुकी। इसको लिखोगे, कैसे लिखा जाएगा वो, टेन स्क्वायर 1 को इधर ले आओ तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास यहाँ आइडेंटिटी हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक, 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास बन चुकी है। 3 ये हुई, 3 वो और 3 वो। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका प्रूफ कैसे होता है। आइडेंटिटीज को फॉर्म करने से पहले सबसे पहले अपने माइंड में एक बात याद रखो कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो राइट एंगल को हम लेकर चल देंगे। ठीक है, यहाँ एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, बेस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लिख देता हूं मैं यहाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा अपने पास वो क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है जी साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, वो होता है बी अपॉन पी अपॉन बी। ठीक है, और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है जी, वो होता है बी अपॉन पी के इक्वल। और कॉस सेक थीटा किसके इक्वल होता है जी, सेक थीटा अपने पास होता है एच अपॉन बी के इक्वल। बचा अपना कोसेक थीटा, उसको बेचारे को लिख लेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, वो पी अपॉन एच के इक्वल होता है, सॉरी एच अपॉन पी के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे बनाओगे इससे, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की एक मेन प्रॉपर्टी होती है, सरकार ने हमें बताया हुआ है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय पाइथा, ठीक है, गोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस ने क्या बताया था, ये बताया था भाई कि एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। ठीक है, या मैं ये बात कह दूं कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर के। ये सरकार द्वारा बताया गया है हमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये पाइथागोरस है। पाइथागोरस को अगर मैं क्या कर दूं, इसकी हर एक टर्म को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, इधर और इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड लगा देता हूँ, इधर भी लगाता हूँ तो कितना आ जाता है मेरे पास, देखो यहाँ सबसे पहले पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस यहाँ लगाता हूँ तो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर से यहाँ डिवाइड लगाता हूँ तो क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसको क्या लिख लोगे आप, पी अपॉन एच होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे, बी अपॉन एच होल स्क्वायर। ठीक है जी सरकार, अब यहाँ कितना हो जाएगा 1।
अब हमारे पास एक ये बात आ चुकी है पी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सरकार द्वारा हमें ये निर्देशित किया गया था कि पी अपॉन एच जहाँ भी होगा उसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिख दोगे जी, इसको साइन थीटा, और साइन थीटा का ऊपर क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस सरकार ने हमें यह भी बताया था कि बी अपॉन एच किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 के। ये रिलेशन हमने इसका निकाल दिया। इसी को ही क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की 2 सब आइडेंटिटी होंगी। सब आइडेंटिटी मतलब इसी को ही हम तोड़ देंगे और मरोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ोगे और मरोड़ोगे कैसे, साइन स्क्वायर को इधर ही रखो, इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक दूसरी बात, अगर मैं कोस को यहीं रखूँ, साइन को दूसरी तरफ ले जाऊँ, तो क्या बनेगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये सरकार द्वारा निर्धारित क्या हो चुकी है, हमारे पास आइडेंटिटी हो चुकी है। ठीक है, 3 आइडेंटिटी बन चुकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो चुका। ठीक है जी, अब आते हैं दूसरी आइडेंटिटीज़। वो कैसे निकालोगे, वो भी वही सेम तरीका लगाओगे। पाइथागोरस साहब ने हमें क्या दिया था, एक थ्योरम दी थी। ठीक है, तो उसका ही यूज़ करते हैं इसके लिए भी। ठीक है जी, सरकार ने बताया था कि क्या होगा हमारे पास एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पहली बार किससे डिवाइड कर दिया था, एच स्क्वायर से। ठीक है जी, अब मुझे थोड़ा क्या करना, चेंज कर देना। तो मैं क्या कर दूँ, बी स्क्वायर से डिवाइड लगा दूँ यहाँ। ठीक है, डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर। ठीक है जी, बाय बी स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है जी, बोथ साइड, दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड लगा देता हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है जी, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। अब कोई आपत्ति नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या लिख दूंगा एच अपॉन बी और होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा मेरे पास 1 बचा। ठीक है जी, यहाँ क्या बचा पी अपॉन बी और पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दिया, एच अपॉन बी, और सरकार के नियमों द्वारा क्या था, एच अपॉन बी किसके इक्वल था, हमारे पास कोसेक थीटा के इक्वल था। ये लिखे हुए हैं भाई साहब यहाँ। ठीक है जी, एच अपॉन बी, सॉरी एच अपॉन बी है, एच अपॉन पी नहीं, एच अपॉन बी है। तो सरकार के नियमों द्वारा एच अपॉन बी किसके इक्वल है, सेक के इक्वल। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इधर 1 एज इट इज़, और यहाँ क्या बनेगा हमारे पास पी अपॉन बी, ये क्या होता है tan, और tan का क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। ये एक और आइडेंटिटी मेरे पास निकल कर आई है। ठीक है जी, अब इसकी 2 सब आइडेंटिटी बनाते हैं। कैसे बनेगी, tan स्क्वायर को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो चुका। ठीक है जी, ये होगी। दूसरी करोगे तो वो कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करो, 1 को इधर ले आओ तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बचेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास 2 आइडेंटिटी और आ जाएंगी। ठीक है जी, ये आपके पास क्या हो चुकी, 3 आइडेंटिटी वो और 3 ये, मतलब कितनी हो गई 6 आइडेंटिटी ये हो चुकी हैं। ठीक है, तो 6 के बाद और 3 बची हुई है, उनको भी करते हैं। उन 3 को कैसे करोगे, ठीक है जी, यहाँ डिवाइड कर देते हैं अभी। देखो अभी हमने क्या कर लिया, हमने क्या करा, अभी इस इक्वेशन को एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बचा क्या हमारे पास पी। तो अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड कर लो। ठीक है जी, जब इन 2 से डिवाइड कर ले तो बेचारा पी स्क्वायर ही क्यों छोड़े हम, तो पी स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है जी सर, का तो पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, प्लस यहाँ करोगे पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर
और इधर कर दोगे तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है जी, सरकार के नियमों द्वारा काट दिया भी गया उसको, क्या बचा बी अपॉन पी और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 और इधर एच अपॉन पी होल स्क्वायर। हमने इसको लिख लिया। अब हमें दिखाई दिया कि बी अपॉन पी है, लेकिन सरकार बोलती है बी अपॉन पी को आपको क्या लिखना है, हमेशा एन नहीं कोट लिखना, सॉरी क्या लिखना है, कोट। सरकार के नियमों द्वारा बी अपॉन पी क्या लिखा जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इधर एच अपॉन पी क्या हो जाएगा अपना कोसेक स्क्वायर थीटा। वो बेचारा वहाँ लिखा हुआ है, वो आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये एक और आइडेंटिटी, इसकी दो सब आइडेंटिटी कैसे लिख लोगे, वो ऐसे लिखोगे जी। आप क्या करोगे, 1 को दूसरी साइड ले जाओ तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। फिर अगर मैं क्या कर दूं, उस कोसेक को इस कोट को दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो चुकी है आपके पास बात। ये आपके पास कितनी हो जाएंगी, 9 आइडेंटिटीज हो जाएंगी।